एसपी साहब आके हमको धमकी दे सकते हैं, मार दिया जाएगा आपको भी, आपके परिवार वाले को भी मार दिया जाएगा। हाँ, फांसी चाहता नहीं लोग। तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दत, तुम ही मुत्सिब। हमें यकीन है गलती हमारी ही निकलेगी। ये महज शहर ही नहीं है बल्कि उस परिवार की चीख है जिसने अपना बेटा खो दिया है और अब इंसाफ के लिए सिस्टम के दरवाजे खटखटा रहा है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवाल अब और गहरे होते जा रहे हैं। भरत के छोटे भाई चंदन तिवारी ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एसपी साहब उसके घर आकर धमकी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भरत तिवारी के परिवार को डराकर चुप कराने की कोशिश हो रही है? क्या पुलिस दबाव बनाकर इस पूरे मामले को दबाना चाहती है? आप खुद सुनिए मीडिया से बातचीत के दौरान चंदन तिवारी ने क्या कहा, जिसे सुनकर शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उन पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब जांच बैठाने के बाद हमारे एसपी साहब आके हमको धमकी दे सकते हैं तो इस जांच पे हम क्यों भरोसा करें? क्या धमकी मिला? यही कि ये सब बंद कर दो आप, नहीं तो आपको भी वही हश्र होगा आपकी भाई की तरह, मार दिया जाएगा आपको भी, आपके परिवार वाले को भी मार दिया जाएगा। ये परसों रात की बात है, 11 बजे जब हमारे घर पे आए थे। तो 11 बजे करने के आए थे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। इसमें से सबको जो जो शामिल है सबको हटाया जाए, उसके बाद जांच बैठाया जाए, तो अब हम संतुष्ट हैं। यहाँ के सारे लोग जो भी है इन्वॉल्व इसमें। आपने सुना कैसे चंदन तिवारी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि जांच के आदेश के बाद भी उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। चंदन ने कहा, जब जांच के आदेश के बाद भी एसपी साहब खुद आकर हमें धमका सकते हैं तो हम इस जांच पर भरोसा कैसे करें। उन्होंने कहा है कि सब कुछ बंद करो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे भाई का हुआ। दरअसल भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज 17 जून से लगातार बनी हुई है। जहां पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही है, वहीं परिवार शुरुआत से ही इसे फर्जी एनकाउंटर और सुनियोजित हत्या करार दे रहा है। अब न्यायिक जांच शुरू होने के बाद मामले में कई नए सवाल उठने लगे हैं। परिवार ने जांच आयोग के सामने अहम मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों और संबंधित लोगों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों का सच सामने आ सके। साथ ही परिवार ने भरत का मोबाइल फोन बरामद करने की मांग की है, क्योंकि उनके मुताबिक उसमें कई महत्वपूर्ण सुराग मौजूद हो सकते हैं। भरत की मां आशा देवी ने आयोग के सामने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा है कि उनके बेटी की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि आयोग के अध्यक्ष ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और आश्वासन दिया है कि परिवार की हर बात रिकॉर्ड में शामिल की जाएगी। केहू पर हमारा विश्वास नहीं। क्या चाहते हैं? हाँ, फांसी चाहता नहीं लोग, फांसी हो आए रहे तो जज साहब कहलन कि आप आइए, आप लोग रिकॉर्ड जौन जौन बोलिएगा रिकॉर्ड होगा, ओकरा बाद तब कार्रवाई होगा। हमारा विश्वास नहीं है। हाँ, हमारे छोटे लड़का पर बुला के साइड में एसपी साहब कि मीडियाबाजी मत करिए, आपको भरत के मारे हैं, भरत ऐसा तुम भी मारा जाएगा। वहीं परिजनों का आरोप है कि घटना से पहले भी पुलिस उनके घर पहुंची थी और भरत को लगातार धमकियां दी जा रही थी। परिवार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भरत ने हथियार छोड़ दिया था या सरेंडर कर दिया था तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। यही सवाल उन्होंने पहले भोजपुर एसपी के सामने भी उठाया था, जब अधिकारी घटना के 8 दिन बाद परिवार से मिलने पहुंचे थे। अगर ये आरोप सच है तो सवाल सिर्फ एनकाउंटर पर नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर खड़े होते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जांच जारी है, लेकिन चंदन की बातें सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए, आखिर सच क्या है। परिवार का विश्वास है कि यदि तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल रिकॉर्ड, घटनास्थल और सभी संबंधित लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हुई तो भरत तिवारी की मौत की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।